नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी के अपने इस YouTube चैनल आयुर्वेदिक उपचार में। कैसे हैं आप सभी? आई थिंक स्वस्थ होंगे। अगर कोई सेहत संबंधी समस्या है तो लिख भेजिए कमेंट्स के माध्यम से। हम आने वाले दिनों में उन टॉपिक्स पर आप सभी के लिए वीडियो जरूर बनाएंगे। फिलहाल आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप ये जो पौधा देख रहे हैं ये कमेंट करके बताइए कि कौन सा पौधा है। जी हाँ, ये काफ़ी कमाल का पौधा है। औषधीय गुणों से भरपूर, हमारी बहुत सारी बीमारियों का काल है। जी हाँ, इसे अरंड या फिर एरंड के नाम से जाना जाता है, जिसे आप सभी कैस्टर ऑयल के नाम से भी जानते हैं। बाकी किस नाम से बोला जाता है आपके क्षेत्र में, जरूर कमेंट के माध्यम से लिखें ताकि अन्य लोगों को भी पता चल सके, आपके एरिया के कोई देखें तो। अब बात कर लेते हैं इसके संबंध में। अरंड का तेल यानी कि कैस्टर ऑयल एक जाना माना ऑयल है। इसे अरंडी या एरंड के तेल के नाम से जाना जाता है। दवा के रूप में कैस्टर ऑयल या अरंडी का तेल मेडिकल स्टोर पर आपको आसानी से मिल जाएगा। साधारणतया इसे कब्ज दूर करने या फिर त्वचा पर लगाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एरंड के पौधे की बड़ी पत्तियां होती हैं, जो कि आप ये देख रहे हैं। ये बड़ी बड़ी पत्तियां होती हैं। ये तो छोटा पौधा हम आपको दिखा रहे हैं, जो कि लंबी डंडी से तने से जुड़ी होती हैं। ये देख रहे हैं जो आप, पत्तियां चमकदार होती हैं और शुरू में तांबे जैसे रंग की होती हैं, बाद में गहरे हरे रंग की हो जाती हैं। बड़ी होने के बाद ये छोटी पत्तियां देख लीजिए और बड़ी पत्तियां, इनमें यही फर्क है। इसमें कांटेदार फल लगता है। अभी ये फल तो इसमें नहीं लगा हुआ है, क्योंकि बड़े होने के बाद फल लगता है। इसमें छोटे छोटे फल लगते हैं, धतूरा जैसा आपने देखा होगा, उससे छोटे छोटे फल लगते हैं धतूरा से, लेकिन कांटे वैसे ही इसमें होते हैं और ये काफ़ी कमाल का पौधा है। जी हाँ, एरंड के तेल का औषधि के रूप में बहुत पहले से इस्तेमाल होता आ रहा है। इसका तेल, बीज, पत्ते इत्यादि सभी दवा के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं। ये बहुत कमाल का तेल है। तेल से साबुन बनता है, लुब्रिकेंट बनता है, ब्रेक फ्लूइड बनता है, ड्राई कोटिंग, पॉलिश, नायलॉन, दवा, परफ्यूम, ये सभी बनाने के काम में ये आता है। ध्यान रखें कि इसका फल नहीं है, नहीं तो हम आपको दिखाते कि इसके फल से ही ऑयल निकाला जाता है। इसके अंदर से जो एरंड के बीज निकलते हैं उन्हीं से ऑयल बनाया जाता है। यह एक अन्य इंडस्ट्री जैसे कि फूड इंडस्ट्री, पैकेजिंग इंडस्ट्री में भी काम आता है। कुछ जगह एरंड का तेल का उपयोग गेहूं, चावल और दाल में डाल करके उन्हें खराब होने से बचाने के लिए भी किया जाता है। गुजरात में तुअर की दाल को लंबे समय तक कीड़े इत्यादि से बचाने के लिए विशेष रूप से इस तेल को इस्तेमाल किया जाता है। अब आइए जानते हैं कि दवा के रूप में इसके क्या क्या फायदे हैं। आप सभी इसे देख रहे हैं, पहचान चुके हैं इस पौधे को। अब इसके गुणों से हम सभी वाकिफ होते हैं। प्रौढ़ और वृद्ध लोगों को वायु संबंधी परेशानी, खास करके जोड़ों में दर्द और गठिया अधिक परेशान करता है। ऐसे में एरंड का तेल या फिर एरंड पाक फायदा करता है उनको। कमर दर्द में एरंड पाक का उपयोग हितकर होता है। इसे चिकित्सक की सलाह से खाना चाहिए, काफ़ी लाभकारी होता है जिनको जोड़ों का दर्द होता है। एरंड का तेल 2 से 4 बूंद रात को सोते समय अगर आप लेते हैं तो इससे आपका पेट साफ हो जाता है। आंतों में जमा हुआ मल आसानी से निकल जाता है, यानी कि कब्जियत की शिकायत है तो वो दूर हो जाती हैं और आंतें स्निग्ध और कोमल बन जाती हैं, आपकी सॉफ्ट हो जाती हैं। कुछ दिन लगातार लेने से पुरानी कब्ज आप खत्म कर सकते हैं। अगर किसी को कब्ज की शिकायत रहती है, पेट आसानी से क्लीन नहीं होता है, तो उसे रात को सोते वक्त दूध में डाल करके या फिर डायरेक्ट भी आप किसी भी खाद्य पदार्थ में भी डाल करके 2 बूंद या 4 बूंद, 2 से 4 बूंद के बीच में ही आपको लेना है मात्रा। आप एरंड के तेल का इस्तेमाल कर लीजिए खाने में, आप देखेंगे कि आपका पेट बिल्कुल सुबह क्लीन हो जाएगा। इसके अलावा स्तनपान कराने वाली महिलाओं के स्तन में सूजन और दर्द हो रहा हो तो एरंड के पत्ते स्तन से बांध दीजिए और एरंड का तेल लगा दीजिए, आराम मिलता है। क्या कीजिए, सबसे पहले एरंड के तेल को गर्म कर लीजिए और उसे इसके पत्तों पर लगा दीजिए और बांध दीजिए स्तन पर, इससे दर्द दूर होता है। कब्ज के कारण वायु के प्रकोप से पेट दर्द हो रहा हो, यानी कि कब्ज जब बनती है तो पेट में गैस भी बनता है और गैस की वजह से पेट दर्द होता है, तो पेट दर्द या फिर सिर दर्द हो या फिर हृदय में दर्द होने लगता है कई बार, ये होने पर आप ऐसी स्थिति में एरंड के तेल का उपयोग करें, आपको लाभ होगा। मालिश भी कर सकते हैं और खाने में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, दोनों तरह से ये फायदा पहुंचाता है। यह त्वचा के लिए बहुत लाभदायक होता है। त्वचा रूखी होकर के चटक जाए
एड़ी की स्किन फट जाए या फिर बेवाइयाँ फट जाएं, जो आप देखते हैं अक्सर सर्दियों में होता है, तो अरंड का तेल दिन में 2 से 4 बार लगा दीजिए, बहुत लाभ होता है, आपकी स्किन सॉफ्ट हो जाएगी। अरंड पायस या इंडोली की खीर काफ़ी फायदेमंद होती है। खीर बनाने के लिए 1 गिलास दूध लीजिए और 1 गिलास पानी मिला लीजिए। इसमें अरंड के बीज की गिरी, छिलका और अंकुर निकली हुई। ध्यान रखें कि अब इसमें फल नहीं लगा हुआ है, नहीं तो हम दिखाते ये छोटा पौधा है काफ़ी, या फिर बड़ा पौधा होता तो इसमें फल लगे होते। फल के ऊपर पहले कांटेदार कवर होता है इसका, उसको सबसे पहले उतारते हैं आप। इसके बाद अंदर से छोटे छोटे बीज निकलेंगे, उन बीजों के ऊपर भी एक कवर होता है जो कि हार्ड होता है। उसे तोड़ने के बाद अंदर से सफ़ेद सॉफ्ट निकलता है क्रीम नुमा, जिसमें से ऑयल निकाला जाता है और इसी का आपको बनाना होता है खीर। जी हाँ, यही आपके लिए लाभकारी होता है। अब 5 ग्राम सौंठ। अब इसमें जानना ये बहुत महत्वपूर्ण है कि जब इसकी खीर बना रहे हैं तो कितनी मात्रा में हम लेंगे अरंड के बीजों की गिरी को। जी हाँ, 5 ग्राम लीजिए और सौंठ का चूर्ण भी 5 ग्राम ले लीजिए। इसे खीर की तरह पका लीजिए। इसमें स्वाद के हिसाब से 2-3 चम्मच चीनी मिला करके खाइए। यह खीर कब्ज, आमदोष, आमवात, कटिशूल, वात व्याधि में लाभदायक होती है। यानी कि आपके लीवर में जो भी प्रॉब्लम हो, आंत में जो भी प्रॉब्लम हो, उसको ये रिपेयर करती है, ठीक करती है। इसके उपयोग के समय गरिष्ठ भोजन यानी कि इमली, आमचूर, छाछ, दही, ज़्यादा तेल, गुड़, बेसन, गैस बनाने वाली चीज़ें नहीं खानी चाहिए। अरंडी के बीजों का प्रयोग करते समय बीज के बीच का जीभ जैसा भाग निकाल देना चाहिए, क्योंकि यह जहरीला होता है। ध्यान रखें, उसको निकाल करके ही इसका इस्तेमाल करना चाहिए, नहीं तो ये नुकसानदायक भी हो जाती है। अब बात कर लेते हैं कि अगर किसी का सर गंजा भी हो गया है तो भी इससे आप उनके बाल उगा सकते हैं। जी हाँ, इतनी बेहतरीन औषधि है। कैसे तैयार करना है ये भी जानिए। अरंड के तेल में प्राकृतिक रूप से एंटीबैक्टीरियल तथा एंटी फंगल गुण पाए जाते हैं, यानी कि इसका जो तेल बनाया जाता है इसमें पाया जाता है। यह सिर में होने वाले इन्फेक्शन, डैंड्रफ इत्यादि से आपको मुक्ति दिलाता है आसानी से। इसमें मौजूद रिसिनोलिक एसिड सिर की त्वचा और बालों के लिए लाभदायक होता है। अरंड के तेल में पाए जाने वाले तत्वों के कारण सिर की त्वचा का पीएच बैलेंस नियंत्रित रहता है, सिर में प्राकृतिक मॉइस्चराइजर बना रहता है तथा सिर में लगाए जाने वाले तेज केमिकल इत्यादि के कारण हुए नुकसान को ठीक होने में मदद करता है। यानी कि आज के समय में कई बार क्या होता है कि हम सभी गलती से केमिकल युक्त चीज़ें इस्तेमाल कर लेते हैं, जिनकी वजह से भी बाल हमारे डैमेज होने लगते हैं, तो उसको भी ये रिपेयर कर देता है। इन वजह से ही यह बालों का गिरना कम करता है, क्योंकि ये खास गुण इसमें होता है। इसीलिए अरंड के तेल यानी कि कैस्टर ऑयल सिर में लगाइए, इससे नए बाल उगते हैं। यह निश्चित तौर पर तो नहीं कहा जा सकता है, लेकिन कैस्टर ऑयल में पाए जाने वाले तत्व सिर की त्वचा और बालों के लिए काफ़ी फायदेमंद अवश्य होते हैं। ध्यान रखें, अगर पहले से ही आप सप्ताह में 1 दिन अरंड के तेल का इस्तेमाल करते हैं तो आपके बाल मजबूत रहेंगे, नहीं गिरेंगे। लेकिन एक उम्र के बाद बाल गिरते हैं, 45 के बाद बाल गिरने अमूमन स्टार्ट होते हैं। नॉर्मली इंसान के लिए ये है, लेकिन अगर आपको कोई बीमारी है या परेशानी है जैसे कि थायराइड है तो बाल पहले भी गिरने लग जाते हैं, और ऐसे भी केयर न हो तो बाल कमजोर होकर के गिरने लगते हैं। उनके लिए ये बेस्ट है कि सप्ताह में 1 दिन, चाहे संडे को आपको छुट्टी रहती है, उस दिन अरंड के तेल का आप इस्तेमाल कीजिए। हेयर के लिए बहुत अच्छी औषधि है ये, पूरे सप्ताह आपके हेयर को मॉइस्चराइज्ड रखेगी। संभव है किसी के लिए यह नए बाल उगाने का कारण बन जाए, किसी को यह तेल लगाने से एलर्जी भी हो सकती है, इसीलिए ध्यान रखें। यदि ऐसा महसूस हो तो अरंड के तेल यानी कि कैस्टर ऑयल को नहीं लगाना चाहिए। अब इसकी सेंसिटिविटी टेस्ट कैसे करेंगे? आप सबसे पहले कैस्टर ऑयल को अपनी स्किन पर कहीं भी पूरी बॉडी के एक पार्ट पर छोटा सा थोड़ी सी दूरी पर लगा करके छोड़ दें 1 दिन के लिए। देखें अगर वहाँ पर लाल दाने या रेशे कुछ भी आते हैं या दर्द जलन होता है तो आप अप्लाई ना करें इस तेल को। लेकिन कुछ भी नहीं आता है, नॉर्मल है, सामान्य है, तो आप इस तेल का इस्तेमाल करें। बालों की जड़ों में लगा करके हल्की उंगलियों से मालिश करें, आपके बालों के लिए बहुत अच्छी औषधि है ये। इसके अलावा अब जानते हैं कुछ घरेलू नुस्खे इसके द्वारा कि कैसे कमर दर्द को सबसे पहले तो दूर करेंगे। दर्द वाली जगह पर अरंड के तेल लगा करके, अरंडी के पत्ते लगा करके सिकाई कर दीजिए, लाभ होगा। ये जो आप पत्ते देख रहे हैं, इन्हीं पत्तों पर ऑयल लगाना है और इसको गुनगुना करना है, यानी कि
थोड़ा सा गर्म करना है आपको, तवे पर गर्म कर लीजिए चाहे तो, और इसके बाद इससे सिकाई कीजिए आप अपने कमर की, आपको राहत मिलेगी। अरंड के बीज की खीर भी काफ़ी फायदा करती है, जो कि हमने आपको खीर बनाने की अभी विधि बताई, उस विधि से खीर बना लीजिए। इसके बाद सिकाई कीजिए, आपको कमर दर्द से राहत मिल जाएगी। इसके अलावा सिर दर्द के लिए, जी हाँ, वायु के कारण होने वाले सिर दर्द में अरंड के पत्ते उबाल करके बांध देना चाहिए और सिर पर अरंड के तेल की मालिश करनी चाहिए। सूंठ के काढ़े में आधा चम्मच अरंड का तेल मिला करके पीजिएगा तो भी आपको सेम लाभ मिलेगा, यानी कि सर दर्द की शिकायत दूर हो जाएगी। इसके अलावा किसी के अगर दांत में दर्द हो रहा है तो अरंड के तेल में कपूर मिलाना चाहिए और इससे मालिश करनी चाहिए, दांत का दर्द कम हो जाता है इससे। इसके अलावा बहुत सारे लोगों को पेट में दर्द होने की शिकायत होती है, तो ऐसे में अरंड के तेल में हींग और काला नमक मिला करके लीजिए, इससे आराम मिलेगा। अरंड के पत्ते गर्म करके पेट पर बांधने से भी आराम मिल जाएगा, यानी कि ये जो पत्ते देख रहे हैं इनको गर्म कीजिए हल्का सा और पेट पर बांधिए, इससे भी आपको पेट दर्द से राहत मिलेगी। इसके अलावा कहीं से अगर आपकी स्किन फट रही है, जो कि सर्दियों के मौसम में खास करके होता है कि एड़ियाँ फटने लगती हैं, तो ऐसे में अरंड के तेल को गर्म करके लगाइए, आपके एड़ियों के फटने की समस्या जल्दी ठीक होगी। इसके अलावा बहुत सारे लोगों को जोड़ों में दर्द होती है, जी हाँ, तो अरंड के तेल में सौंठ पाउडर मिला करके गर्म करके मालिश कीजिए, इससे जोड़ों के दर्द से आराम मिलता है। अरंड के पत्तों से सेंक करने से भी आराम मिलता है। सूंठ के काढ़े में अरंड का तेल मिला करके पीने से काफ़ी ज़्यादा लाभ होता है। इसके अलावा बहुत सारे लोगों को अनिद्रा की शिकायत होती है, जी हाँ, पाँव के तलवे और सिर पर अरंड के तेल की मालिश करने से नींद बहुत अच्छी आती है और रात को जब भी आप हाथ पैर धो करके सोने जाते हैं तो लगाएं पाँव के तलवे में, आपको बहुत अच्छी नींद आएगी। इसके अलावा गांठ में, जी हाँ, अरंड के बीज और हरड़ दोनों को बराबर मात्रा में लेकर के पीस लीजिए, इसे अंदरूनी गांठ या फोड़े फुंसी पर लगाइए, इससे ठीक हो जाती है गांठ की समस्या। इसके अलावा किसी को अगर अंदरूनी चोट लग जाए तो क्या करें? अरंडी के पत्ते गर्म करके उन पर हल्दी लगा करके चोट वाले स्थान पर बांध दीजिए, इससे अंदरूनी चोट ठीक हो जाती है। इसके अलावा किसी के अगर स्तन में दर्द हो या सूजन हो तो अरंड के पत्ते को पीस करके लेप लगा दीजिए, आराम मिलता है। या फिर हमने आपको बताया था कि आप उसको गर्म कीजिए और उस पर थोड़ा सा इसी का ऑयल लगा दीजिए और बांध दीजिए, इससे भी दर्द ठीक होगा। एड़ी में किसी के दर्द हो रहा है तो क्या करें? अरंड के पत्ते गर्म कीजिए और लगा दीजिए, ऊपर से पट्टी बांध दीजिए, एड़ी का दर्द मिट जाएगा। साथ ही साथ गर्म पानी में अरंड का तेल मिला करके पीना चाहिए थोड़ा सा, इससे भी आपको एड़ी दर्द से राहत मिल जाएगी। लेकिन इसके फल, फूल और पत्तियों को इस्तेमाल करने में कुछ सावधानियां बरतनी जरूरी हैं, वो भी जान लेते हैं कि क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। अरंडी के बीजों में रिसिन नामक विषैला तत्व होता है। बीज से तेल निकालने की प्रक्रिया में गर्मी के कारण विषैला प्रभाव समाप्त हो जाता है। अरंड के बीज का उत्पादन करने में कुछ खतरा होता है। अरंड का पौधा एलर्जी का कारण बन सकता है, इस वजह से इसके विकल्पों की तलाश जारी है। वैज्ञानिकों द्वारा इसे जेनेटिकली बदल करके इससे होने वाले नुकसान को समाप्त या कम करने की दिशा में रिसर्च जारी है। लेकिन ध्यान यही रखना है कि इसके बीजों में जो तत्व पाया जाता है उससे बचने का अभी तक यही तरीका है कि उसको पूरा गर्म कर दीजिए। गर्म कर दीजिएगा, वो विषैला तत्व नष्ट हो जाता है, इसके बाद इसका इस्तेमाल कीजिए, कोई नुकसान नहीं होगा। और एक बात, जब भी आपको इसका सेवन करना है तो अत्यधिक मात्रा में कभी भी इसका सेवन न करें। 5 ग्राम की मात्रा इसके बीजों की गिरी की पर्याप्त होती है आपके सेवन के लिए, इससे ज़्यादा आपको इस्तेमाल नहीं करना है। खीर में इस्तेमाल कर रहे हैं तो 5 ग्राम, और अगर ऐसे इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपके लिए 2 ग्राम भी चलेगा, 1 से 2 ग्राम भी चलेगा। ऑयल का सेवन भी 2 से 4 बूंद, इससे ज़्यादा नहीं करना चाहिए। आप लगाने के लिए एक्स्ट्रा लगा सकते हैं, लेकिन जब भी खाने की बात आए तो 2 से 4 बूंद, अन्यथा आपको पेट की शिकायत हो जाएगी, यानी कि आपके लूज मोशन की शिकायत होने लगेगी। ये आज की वीडियो रही आप सभी के लिए। ऐसी ही नॉलेजफुल वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएं और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। वीडियो के अंत तक आप सभी हमसे जुड़े हुए हैं, इस बात की बेहद खुशी है हमें, दिल से
से धन्यवाद आप सभी का ऐसी नॉलेजफुल वीडियोस देखने के लिए। साथ ही साथ लाइक और शेयर कमेंट ज़रूर करें ताकि अन्य लोगों तक भी वीडियो पहुंच सके। जी हाँ, लाइक करें अगर वीडियो आप सभी को पसंद आया तो, शेयर करें उन लोगों के साथ जिनको आपको लगता है कि इसकी ज़रूरत है, और कमेंट करें आपके मन में कोई भी संदेह या सवाल है तो हम आने वाले दिनों में उन टॉपिक्स पर आपके लिए वीडियोज ज़रूर बनाएंगे। फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आप सभी से नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।